तो गाइज ये हैं मेरे फ्रेंड्स, ये हैं आयुष पांडे और ये हैं आदर्श मिश्रा। सो गाइज यही बताएंगे आपको सामान्य योग आसन। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज पहला आसन बताने जा रहा हूं और ये आसन का नाम है सूक्ष्म आसन। कोई भी आसन, चाहे आप जिम जाके वर्कआउट करते हैं, चाहे घर पे आप योग करते हैं, कोई भी आसन शुरू करने से पहले ये करना बहुत ही आवश्यक है। इससे आपके बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है और कहीं पे भी मांसपेशियों में खिंचाव आने के चांसेस लगभग कम हो जाते हैं। इसलिए इस आसन को, किसी भी वर्कआउट को, किसी भी योग को शुरू करने से पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। इस आसन का नाम है सूक्ष्म आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से अपना पोजीशन रखना है और अपने गर्दन को पूरे राउंड शेप में इसको घुमाना है, कुछ यूं इस तरह। और इसमें आप ध्यान रखिए, जहां पे आप कर रहे हैं माइंड, पूरा आपका माइंड सेटअप वहीं पे होना चाहिए। लगभग 10 राउंड एक साइड से घुमाने के बाद उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए। और जब अपोजिट में भी 10 हो जाए आपके, तो कुछ यूं इस तरह, एक बार इधर, एक बार इधर। इससे आपके गर्दन में जो भी पेन होगा उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और सूक्ष्म आसन में ही उसके बाद हम करेंगे कमर का आसन। ये भी सूक्ष्म आसन में ही आता है। और इसी सूक्ष्म आसन में हम लोग कमर का आसन अब करेंगे। कमर को भी कुछ यूं इस तरह राउंड शेप देना है। सूक्ष्म आसन करने से आपके बॉडी को पता चल जाता है कि अब हमारे साथ योग प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं, और फिर वो इसके लिए तैयार हो जाता है। पूरा राउंड घूमते रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। और अब इसी में ही ये हाथ का भी करना है। हाथ को भी इसी तरह राउंड राउंड घुमाना है। इसको करने से आपके शोल्डर एक्टिव हो जाते हैं, शोल्डर के सारे पार्ट्स। गिनकर जितनी बार इस डायरेक्शन में करना है, उतनी बार ही अपोजिट डायरेक्शन में। हाथ एकदम टाइट रहेगा। ठीक है। चलिए, अब हम सूक्ष्म आसन करने के बाद अब दूसरे आसन की ओर चलते हैं, और ये है वक्रासन। चलिए, इसमें ध्यान रखना है माइंड सेटअप एक जगह हो, बैलेंस बना के रखना है और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। इसी आसन को आप दूसरे पैर से कुछ इस तरह करना है। हाथों को यहाँ पे, पैर को एक जगह फिक्स करके बैलेंस करना है। प्रैक्टिस से आएगा। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश करते रहिए। और तीसरा आसन है
त्रिकोण आसन, इसको भी आप देखते रहिए ध्यान से। अपने हाथों को पहले यूं इस ओर ले जाना है, फिर ये, हथेली को ध्यान देते रहिए, बॉडी मॉइस्चर एकदम सीधी रहे। अभी सांस से करना है भाई, क्या एक तरफ से थोड़े ना होता है। चलो ठीक है। हाँ, तो चौथा आसन है जो कि हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है बाल आसन। इसको करने से आपके कमर को काफ़ी रिलीफ मिलता है, इसको ज़रूर करना चाहिए। चलिए बताते हैं। हाथों को अपने इस तरह से रखना है, ये पूरा यहाँ पे, आप इसको और नीचे सटाइए। यहाँ पे रखने के बाद पोजीशन को कुछ यूं इस तरह, कमर पूरी सीधी होनी चाहिए। पांचवा योगासन हम आपको बताने जा रहे हैं, अधोमुखासन। इसको करने से आपके बाह को, जिसको आप बाइसेप्स भी बोलते हैं, काफ़ी मजबूती प्रदान होती है और उसके साथ साथ कमर को भी बहुत ही राहत प्रदान होता है। चलिए बताते हैं। इसके लिए आप कुछ इस पोजीशन में आइए, ठीक, कमर को उठाइए और बस इसको नीचे आके बाइसेप्स के दम पे आ जाइए। छठवां आसन हम बताने जा रहे हैं, वज्रासन। ये भी आपके बाहों को, आपके संपूर्ण हाथ को मजबूती प्रदान करता है। चलिए बताते हैं फिर। इसके लिए आप सबसे पहले कुछ इस पोजीशन में आ जाइए, हाथों को इस जगह पे फिक्स करिए और दोनों पाँव को एक पाँव के ऊपर चढ़ा दीजिए और ये पोजीशन। चलिए सातवां आपको बताने जा रहे हैं, ताड़ासन। इसको करने से आपके पैरों को मजबूती मिलती है और साथ में आपकी लंबाई अगर वृद्धि नहीं होती रही है तो लंबाई वृद्धि होना भी शुरू हो जाती है। तो इसको भी आप लोग जरूर अभ्यास करते रहिए। चलिए बताते हैं। अपने पाँव को सटा के इतना, उसके बाद कुछ इस तरह यूं उठाना है, ऐसे। तो आठवां आसन हम आपको बताने जा रहे हैं, भद्रासन। इसको करने से आपका रक्त संचार बहुत ही बेहतर हो जाता है और अगर आपको डाइजेस्टिंग जैसी प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो ये सब में ये काफ़ी हद तक बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको भी आप ज़रूर अभ्यास करते रहिए। चलिए बताते हैं। हाँ, तो अपने पैरों को इस तरह, जितना आप अंदर ले सके उतना लीजिए। इस तरह देखिए, सटा के इस तरह पकड़ लीजिए, ठीक, यूं। देखिए कितना सिंपल है ये, बस सिंपल है लेकिन इसके काम बहुत हैं। तो दोस्तों, ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसको आप घर पे बैठे आराम से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे मित्र आयुष पांडे ने इन आसन से आपको रूबरू करवाया। उम्मीद है आप ये आसन जरूर करेंगे। अब इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।